नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है बीजापुर से। बताया जा रहा है कि 30 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। डीआईजी एसपी के समक्ष 30 नक्सलियों ने आज सरेंडर कर दिया है। इसमें से 9 नक्सली ऐसे हैं जिस पर 39 लाख का इनाम था। ये आपसी मतभेद के चलते, आपसी रंजिश के चलते इन्होंने आज सरेंडर कर दी। कवासी लखमा का इस पर बयान आया है। कवासी लखमा ने कहा है कि सरकार आम लोगों को मार रहे हैं। वो कह रहे हैं नक्सली के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है। कुछ दिन पहले ही यहाँ के पुलिस ने ये घोषणा करी थी कि 12 नक्सली मारे गए हैं। उन 12 नक्सलियों के बारे में कवासी लखमा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बताया कि गांव के लोग तेंदुपत्ता तोड़ने जंगलों में गए थे और इनको ही इन्होंने मार दिया। उसमें से एक लोग ऐसा था, एक बच्चा ऐसा था जो गूंगे भी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। इसी पर उन्होंने सवाल दागते हुए सीएम पर कहा कि आदिवासी सीएम होने का क्या फ़ायदा जब आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। तो तुरंत पलटवार करते हुए केदार गुप्ता ने कवासी लखमा पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि कवासी लखमा नक्सली बोली बोल रहे हैं। जी हाँ, पुलिस की बड़ी कामयाबी, ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। हम आपको बता दें, दिल्ली से ड्रग्स लाकर रायपुर में खपाया जाता था और रायपुर के पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें लगभग 9 लाख से अधिक की ड्रग्स नशीली चीज़ें बरामद की गई है। इस बरामदी में, इस सफलता में कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां भी शामिल हैं और बाकायदा बताया जा रहा है कि ये जो महिलाएं हैं वो खुद को प्रोफेसर के रूप में इंट्रोड्यूस करती थी और उसके बाद लोगों को नशे बेचा करती थी। इस ड्रग्स के जरिए यहाँ की युवाओं को, यहाँ का हवाओं को, फिजाओं को दूषित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फाइनली इस रैकेट का भांडाफोड़ छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस ने कर दिया है। आप देख रहे हैं, ये सारे वही हैं जो दिल्ली से ड्रग्स लाकर रायपुर में खपाते थे। विधायक रेणुका जोगी का एक अनोखा पहल बिल्कुल चर्चा पे बनी हुई है। पूरे छत्तीसगढ़ में इकलौती विधायक रेणुका जोगी ऐसी है जो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम आपको बता दें, हाल ही में 10वीं 12वीं की मेरिट लिस्ट जारी हुई है और इस मेरिट लिस्ट पर उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चे अपने भरतपुर सोनहत से टॉप करेंगे उनको वो स्कूटी देगी। और इसी पर वो अमल करते हुए घोषणा कर दी है कि जैसे आचार संहिता खत्म होगी, यानी 4 जून के बाद उन टॉप करने वाली बेटियों को वो स्कूटी देगी। और ऐसा करने वाली पूरे प्रदेश में इकलौती विधायक श्रीमती रेणुका जोगी होगी, जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें, इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार पे महामंथन किया जा रहा है। इसका प्रमुख मुद्दा, प्रमुख विषय है कि कैसे भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। इसमें तमाम बड़े बड़े धुरंधर विद्वान नेता को बुलाए गए हैं, तमाम इसमें इकोनॉमिस्ट को बुलाए गए हैं, कुलपति को बुलाए गए हैं और एक मंथन मथा जा रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाया जाए। हम आपको बता दें, इस अवसर पर हमारे गृह मंत्री विष्णुदेव साय जी भी शामिल थे। पद्मश्री फूलन बासन जी भी इस सभा में संबोधित किए। वहीं एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ रायपुर को 100 ई बस देने की जो योजना है उस पर मुहर लग गई है और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ वासियों को एसी से बना हुआ ई बस, इलेक्ट्रॉनिक बस मिलने जा रही है और चमचमाते हुए सड़कों पर ये ई बस चलेगी, जिसमें किराए भी कम रहेंगे और पूरी सुविधाओं के साथ कम 100 बसें ई बस रायपुर शहर में, भिलाई, दुर्ग इत्यादि शहरों पर आपको देखने को मिलेगा। और ये तमाम खुशखबरी निकल के आ रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने आवेदन लगाया था कि प्रदूषण से बचने के लिए, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए ई बस का संचालन किया जाए तो अच्छा है। इस पर केंद्र सरकार की सहमति बन गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। आपको बता दें, रायपुर और कांकेर के पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत अधिकारी, जिनके 2 नाम बताए जा रहे हैं, एक नाम है एफ टोपो और दूसरा का नाम है नरसिंह पैकरा, इन दोनों पर गाज गिर गई है। फाइनली छत्तीसगढ़ शासन ने फरमान जारी कर दिया है। इन दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। हम बता दें, ये दोनों विभाग में कार्यरत थे और इन पर
भ्रष्टाचार का आरोप है। इन पर आरोप है कि सामान खरीदने में भ्रष्टाचार किए इन्होंने। इन पर आरोप है कि वेतनमान वृद्धि को रोक दिए गए हैं। फाइनली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हाँ, सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर की एक अनोखा पहल सामने दिखाई देती है। सरकार के निर्देशानुसार उन्होंने अज्ञात वाहनों से होने वाले मृत्यु पर अनुदान राशि की घोषणा कर दी है। हम आपको बता दें कि किसी भी अज्ञात वाहनों से किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से 25,000 रुपये का अनुदान उनके वारिस या उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। ये आज ही कलेक्टर साहब ने एक निर्देश दिए हैं। कलेक्टर साहब के इस निर्देश पर लोगों में एक तरीके से खुशी भी है और उन्होंने कहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अज्ञात वाहनों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई काम करने वाला नहीं होता, कोई मुखिया रहता है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में हमारी ओर से, सरकार की ओर से कुछ भी सहायता दी जाए तो शायद उनके लिए कुछ काम आ जाए। तो इसी के तहत उन्होंने 25,000 रुपये अनुदान राशि देने की बात करी है। हम आपको बता दें, इसके लिए आपको नज़दीकी तहसीलदार से मिलना है। तहसील में जाके आपको कुछ फॉर्मेलिटी है उसे पूरी करनी होगी। उसके लिए आपको एक आवेदन की पत्र प्रति आपको लगाना होगा। FIR जो आपने जो दर्ज कराए हैं वो कॉपी देनी होगी। मर्ग इंटीमेशन की फॉर्म देनी होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और जो PM होता है पोस्टमार्टम, उनकी रिपोर्ट देनी होगी। जांच पड़ताल खंड 3 का भी एक पत्र आपको भरना होगा और जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो डायरेक्ट आपके अकाउंट पे 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी।